हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैमिली रेनुक्लेसी। डाइकोटिलीडन फैमिली यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले अभी हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें इंट्रोडक्शन हो गया था, क्लासिफिकेशन हो गया था। तीनों प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है वो हमने आप लोगों को बता दिया है। 5 लेक्चर टोटल अब तक के इस पेपर से यानी पेपर सेकंड से अपलोड कर चुके हैं हम। तो आई होप कि आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। इसके साथ ही पेपर फर्स्ट से भी 4 लेक्चर, वो भी बेहतरीन तरीके से, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, वो भी हमने अपलोड कर दिया है। तो आई होप कि आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट ओपन करके एमएससी सेकंड सेमेस्टर की और आपने देख लिया होगा। यदि आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट हैं तो आप लोग भी अपनी प्लेलिस्ट ओपन करके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यही सेम वीडियो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में और एमएससी सेकंड सेमेस्टर में यूजफुल है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग अब फैमिली पे पहुंच चुके हैं। फैमिली का डिस्कशन होगा यहाँ पर, कैसे बेंथम ओकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया जाता है। आइए उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके पहले हमने एक टर्मिनोलॉजी का वीडियो अपलोड किया था, जस्ट रिसेंट इसके पहले हमने अपलोड किया था। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो तुरंत अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, ओपन कीजिए, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको समझने के बाद ही आप फैमिली को डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस फैमिली को सिस्टमेटिक पोजीशन तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले बेंथम होकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रेनुक्लेसी फैमिली का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या हो जाएगा, डाइकोटिलीडन में इन्होंने रखा है। और इसका जो सब क्लास है वो यहाँ पर हो जाएगा पॉलीपेटली थैल्मीफ्लोरी, इसका सीरीज हो जाएगा और ऑर्डर रेनेल्स हो जाएगा। वहीं एंगलर एंड प्रांटिल ने क्या किया था, डाइकोटिलीडन्स आर्ची क्लेमाडी एंड रेनेल्स ऑर्डर के अंतर्गत इन्होंने रखा है। उसके साथ ही हचिंसन सिस्टम ऑफ के अकॉर्डिंग हो जाएगा डाइकोटिलीडन्स, हर्बेसी एंड रेनेल्स। हर्बेसी और लिग्नोसी दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया था हचिंसन ने। तो यहाँ पर जो प्लांट में जिस फैमिली के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हर्ब आते हैं तो उन्हें डायरेक्टली इन्होंने हर्बेसी में रख दिया था, और जो वुडी प्लांट है उन्होंने लिग्नोसी में रख दिया था। तो बहुत सिंपल तरीके से डाइकाट और मोनोकाट को डिस्क्राइब किया था, अलग अलग क्लासीफाई किया था हचिंसन ने। तो बहुत सिंपल है उनका। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए, सिस्टमेटिक पोजीशन आपका यहाँ पे बेंथम होकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक पोजीशन इंपॉर्टेंट है, तो इसी पे आप लोग फोकस कीजिएगा। कल आगे बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो फैमिली रेनुक्लेसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लगभग 50 जेंडा एंड 1900 स्पीसीज इन वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में वर्ल्ड वाइड स्तर पे लगभग 50 जेंडा और 1900 स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक, वहीं इंडिया में देखा जाए तो 50 में से 20 जेंडा इंडिया में और 154 स्पीसीज केवल इंडिया में अपने पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने प्रकार की बुक पढ़ेंगे उसमें अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा सूटेबल आपके लिए जो टेक्सोनॉमी की बुक होती है, सिंह पांडे जैन की होती है, चाहे आप एमएससी में हो या बीएससी में हो। बहुत सारे तरीके से उसमें चीज़ें दी गई है, तो बहुत अच्छा है बुक, आप उसको ले करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बीपी पांडे की भी, डॉक्टर बीपी पांडे भी हैं, उनकी भी बुक कुछ ठीक ठाक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें कई ऐसी फैमिलीज हैं, इकोनॉमिक्स बॉटनी भी उसमें दिया गया है, बहुत सारे टॉपिक उस बुक में दिया गया है। एक बुक से आपके कई टॉपिक क्लियर हो जाएंगे अगर आप उसे लेते हैं तो। अब बात करते हैं यहाँ पे फैमिली में। तो यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर इस फैमिली का जो प्लांट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लांट है, रेनुकुलस एसेलेरेटस है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, यानी जल धनिया इसको बोलते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रूट होती है, तो रूट को हमने यहाँ पे कट कर दिया है। डाइकोटिलीडन में लगभग सभी में टैप रूट होती है, लेकिन यहाँ पर रेनुकुलस एसेलेरेटस में फाइबरस रूट भी पाई जाती है। स्टेम की बात करें तो स्टेम इसका हर्बेशियस होता है, एरियल होता है। हर्बेशियस का मतलब जिस प्लांट में लकड़ी नहीं पाई जाती उसे हर्बेशियस स्टेम बोलते हैं। एरियल का मतलब होता है वायु विभाग में। ठीक, इरेक्ट का मतलब होता है प्लांट सीधा होता है। स्मूथ का मतलब प्लांट कैसा होता है, चिकना होता है। नोड्स एंड इंटरनोड ग्रीन, नोड और इंटरनोड जो होते हैं वो भी ग्रीन होते हैं और विजिबल होते हैं। इसके साथ ही आगे हम बात करेंगे यहाँ पर लीफ। लीफ की अगर बात करें तो लीफ जो होती है गाइज, अल्टरनेट, एक्जिस्टिपुलेट, सिंपल, पेटुलेट लीफ।
जो लीफ होती है वो अल्टरनेट करके होती है। अल्टरनेट लीफ क्या होती है इसको पहले समझिए आप। जैसे मान लीजिए ये हो गया स्टेम, और स्टेम में एक लीफ यहाँ, दूसरी लीफ यहाँ, तीसरी लीफ यहाँ, अगर ऐसे करके लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसी लीफ को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट लीफ। और ऐसी लीफ को सिंपल लीफ बोलते हैं। मतलब अरेंजमेंट को देखा जाए तो अल्टरनेट, और लीफ की टाइप देखा जाए तो ये सिंपल लीफ होती है। एक पेट्यूल में अगर सिंगल इस तरीके से लैमिना निकला होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ बोलते हैं। अब बात करेंगे एक्जिस्टिपुलेट, ये क्या है? सब के सब टर्मिनोलॉजी हमने आपको इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जो चीज़ें मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ वो सब इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसलिए आप उस वीडियो को, टर्मिनोलॉजी वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सब डिस्क्राइब करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर एक्जिस्टिपुलेट। एक्जिस्टिपुलेट क्या होता है? अगर यहाँ पर लीफ निकली हुई है और इस लीफ के जस्ट यहाँ निचले पार्ट पे कोई बड लग स्ट्रक्चर है, लीफ लग स्ट्रक्चर है छोटा सा, तो उसको बोलते हैं स्टिप्यूल। अगर वो प्रेजेंट है स्टिपुलेट बोलते हैं, एब्सेंट है तो एक्जिस्टिपुलेट बोलते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर रेनुकुलस एक्सेलेरेटस में यानी रेनुकुलेसी फैमिली में ज़्यादातर स्टिप्यूल एब्सेंट होता है, इसलिए क्या लिखे हैं यहाँ पर? एक्जिस्टिपुलेट लिखा गया है। सिंपल। पेट्यूलेट, अब पेट्यूलेट क्या है? अगर यहाँ पर स्टाक पाया जा रहा है, लीफ में स्टाक पाया जा रहा है जिसमें लैमिना लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्यूलेट बोलते हैं। ओके, इस तरीके से लीफ कंप्लीट होती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके प्लांट का भी स्ट्रक्चर हमने लगा दिया है, जिससे आपको पढ़ने समझने में दिक्कत ना हो। ये पूरा फ्रूट हो जाएगा, फ्लोरल बड हो जाएगा और फ्लावर्स हो जाएंगे ऐसे लगे हुए हैं। उसके बाद लीफ हो जाएगी, पेट्यूल हो जाएगा लीफ का, और स्टेम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये जो प्लांट है रेनुकुलस, एक्चुअली में एग्जैक्ट बिल्कुल ये होता है धनिया की तरह, कोरिएंडम की तरह, बिल्कुल उसी की तरह प्लांट होता है। बशर्ते अंतर ये है कि उसमें इन्फ्लोरेसेंस अलग होता है, इसमें इन्फ्लोरेसेंस अलग होता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो धनिया का प्लांट होता है मीन्स कोरिएंडरम का, उसमें कैरेक्टरिस्टिक एरोमा पाया जाता है, और इसमें ऐसा कोई कंडीशंस नहीं होती है, ऐसा कोई एरोमेटिक नेचर नहीं होता है। इसलिए यही डिफरेंसेस है। और दूसरी बात, ये जली होता है, एक्वेटिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे आगे इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस, तो गाइज यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इस फैमिली में मोस्टली डाइकेशियल साइम होता है। डाइकेशियल साइम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। ठीक है, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। फिर आगे बात करेंगे इसमें फ्लावर। जो फ्लावर होता है दोस्तों, ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट का मतलब क्या है? अब इसको समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके पहले टर्मिनोलॉजी में हमने बता दिया था, इसलिए आप उसको जितना ज़्यादा देख लेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। तो ब्रैक्ट क्या है गाइज? अगर यहाँ पर लीफ निकली हुई है, यहीं से फ्लावर निकला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और जहाँ फ्लावर लगा है उसके जस्ट नीचे कोई बड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको ब्रैक्ट बोलते हैं। और ब्रैक्ट को BR से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? BR से। अभी जब फ्लोरल फार्मूला आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। उसके बाद ब्रैक्टियोली क्या है? अब ये जो फ्लावर निकला था इसमें नीचे होगा तो ब्रैक्टिएट, और इस पूरे मीन्स पेडिसिल में, इसको पेडिसिल बोलते हैं। इस कंप्लीट पेडिसिल में कहीं भी बीच में लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है कोई और एक्स्ट्रा, तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टियोली। ठीक है, वेरी सिंपल। पेडिसिलेट, अब ये पेडिसिल पाई जा रही है, डंडी पाई जा रही है फ्लावर में, तो इसको पेडिसिल बोलेंगे, और जिसमें होगा उसे पेडिसिलेट बोलेंगे। ये टर्मिनोलॉजी है। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है ब्रैक्ट है, ब्रैक्टियोली है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोसियम है, गानिसियम है, यानी सभी फ्लावर के पार्ट प्रेजेंट हो तो उसको क्या यूज करते हैं? यहाँ पर कंप्लीट यूज किया जाता है। समझ गए? आगे हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। सो गाइज, एक्टिनोमॉर्फिक क्या है इसको समझिए। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स जब फ्लावर को सेक्शन कट किया जाता है, तो किसी भी एंगल से हम कट करते हैं तो 50-50% में अगर बढ़ता चला जाता है, आप कितनी बार भी उसको कट करिए सेक्शन को किसी फ्लावर का, तो उसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। अगर ऐसा नहीं होता है, मीन्स अगर कोई भी कैलिक्स बड़ा हो या कोई भी कोरोला बड़ा हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक ना हो करके हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक। ओके, नाउ hermaphrodite. What is hermaphrodite? Male and female sex organ both are present in a flower.
अगर किसी फ्लावर में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर हर्माफ्रोडाइट का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बाईसेक्सुअल फ्लावर। ओके, बाईसेक्सुअल फ्लावर, समझ गए। नेक्स्ट अगला हो जाएगा पेंटामेरस। तो दोस्तों पेंटामेरस क्या है? पेंटामेरस का मतलब नंबर ऑफ कैलिक्स, नंबर ऑफ कोरोला कितने हैं? 5 हैं। अगर कैलिक्स कोरोला के नंबर जो हैं 5 हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेंटामेरस कंडीशन टर्मिनोलॉजी यूज किया जाएगा। हाइपोगानस फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है? हाइपोगानस है, मतलब कि जो ओवरी होती है, ओवरी के निचले वाले पार्ट से अगर कैलिक्स कोरोला एंडोसियम निकलता है तो यहाँ पर हाइपोगानस कंडीशन यूज किया जाता है। जैसे अब इसको मैं आपको बना के समझा दे रहा हूँ। जैसे ये हमने डायग्राम बना दिया, ये हो गई ओवरी और ये हो गया स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा। अब यहाँ से कैलिक्स छोटे छोटे निकलेंगे ग्रीन कलर के और ये कोरोला हो जाएगा और यहाँ पर होगा एंड्रोसियम। तो इस तरीके से अगर अरेंजमेंट होता है तो उसको हाइपोगानस कंडीशन यूज करते हैं, समझ गए। बहुत बढ़िया। फ्लावर जो होगा वो येलो कलर का होगा। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी एंजॉय करने को मिल रहा होगा, काफ़ी समझ में आ रहा होगा। जो आपका डाउट है वो फैमिली पढ़ते पढ़ते आपका सब का सब जो कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा। इसलिए फैमिली पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ साथ उसके टर्मिनोलॉजी याद होना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपके इसके आगे जितनी भी आप फैमिली पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक के बाद एक बैक टू बैक ऐसी फैमिलीज हम आपके सामने लाते रहेंगे, जितने भी हैं वो सब आती रहेंगी फैमिलीज, अपलोड करते रहेंगे वीडियो बना के ऐसे ही। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिसके कारण आपको ये शिकायत करने का मौका ना मिले कि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कहते हैं कि मैसेज नहीं आ रहा है सर, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो वो आपका कन्फ्यूजन दूर तभी होगा जब बेल आइकन आप दबाए रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कैलिक्स की। तो दोस्तों कैलिक्स क्या है? कैलिक्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेपल्स, यानी कि इसका अल्टरनेटिव जो फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सेपल्स बोलते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कैलिक्स कोरोला कितने हैं, यानी कि सेपल्स की संख्या कितनी है? 5 सेपल्स हैं। पॉलीसेप्लस, पॉलीसेप्लस क्या होता है? जब सेपल्स क्या होंगे? फ्री होंगे तो उसको बोलते हैं पॉलीसेप्लस। ठीक है, पॉलीसेप्लस मीन्स सेपल्स फ्री हैं। अगर जुड़े होंगे तो उसको बोलते हैं गैमोसेप्लस। ये दोनों टर्मिनोलॉजी याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पॉलीपेटली में जितने बेंथाम का आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके अंतर्गत जितने भी आर्डर हैं, उन आर्डर के अंतर्गत जितने भी फैमिलीज हैं, ठीक है, उन सभी में पेटल्स जो होंगे वो सेपल्स और पेटल्स, जनरली पेटल की बात किया गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पेटल अगर फ्री है तो सेपल्स भी फ्री होंगे। पर ये कोई कंपलसरी नहीं है, कोई 100% ये नहीं है कि अगर पेटल्स फ्यूज है तो सेपल्स भी फ्यूज होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहरहाल यहाँ पे आप जो सेपल्स होंगे वो सब के सब फ्री होंगे। क्विनकुंशियल टाइप का यहाँ पर क्या होगा? अरेंजमेंट। इनका अरेंजमेंट कैसा होगा? क्विनकुंशियल। क्विनकुंशियल क्या होता है? जब 2 कैलिक्स बाहर और 2 कैलिक्स अंदर और एक अंदर बाहर होगा। इसको थोड़ा सा आप डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक टोटली बाहर है, एक इधर टोटली बाहर है, 2 यहाँ अंदर है, ध्यान दीजिएगा ये, और एक अंदर बाहर मीन्स एक साइड इसका अंदर है तो दूसरा साइड इसका बाहर है। तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? क्विनकुंशियल टाइप का एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन कैलिक्स में कौन से टाइप का है? क्विनकुंशियल है। स्लाइटली पेटलॉइड एंड बोट शेप। स्लाइटली कैसा होता है? बोट शेप स्ट्रक्चर होता है कैलिक्स का। ठीक, पेटलॉइड होता है, यानी कि इसका कलर लगभग पेटल की तरह दिखाई देता है। यहाँ पर जल धनिया बटरकप की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट कोरोला। आइए कोरोला पे नज़र डालते हैं। कोरोला क्या है गाइस? कोरोला जो होंगे, नंबर ऑफ कोरोला 5 होंगे। पॉलीपेटलस यानी पेटल्स कैसे होंगे? सब के सब फ्री होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। इम्ब्रिकेट कंडीशन अरेंजमेंट है यहाँ पर। अब इम्ब्रिकेट क्या है इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी हमने बताया कि जब 2 अंदर 2 बाहर और एक अंदर बाहर होगा तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको? क्विनकुंशियल। अब 3 अंदर बाहर हैं और एक अंदर एक बाहर,
तो ऐसी कंडीशंस को क्या बोलते हैं, कैसे एस्टिमेशन बोलेंगे, एम्ब्रिकेट बोलेंगे। येलो है, ईच पेटल्स एट इट्स बेस हैज ए पॉकेट शेप्ड नेक्टरी। अब हर पेटल में क्या पाया जाता है, पॉकेट शेप नेक्टरी पाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, पॉकेट शेप नेक्टरी क्या है, एक नेक्टरी, दो नेक्टरी, सभी कोरोला में नेक्टरी पाई जाती है, नेक्टरी फेरस डिस्क पाई जाती है। अब अरेंजमेंट जो हमने कहा, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर और टोटली बाहर, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ये टोटली अंदर है, ये टोटली बाहर, ये तीनों अंदर बाहर अंदर बाहर। तो ऐसे कंडीशंस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रिकेट बोलते हैं। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। चलिए अब नेक्स्ट है एंड्रोसियम। तो दोस्तों जो एंड्रोसियम क्या है, ब्रैक्ट हमने आपको बताया, ये ब्रैक्ट का अरेंजमेंट है, ये ब्रैक्टियोली है, ध्यान दीजिएगा, ब्रैक्टियोली, ठीक है। तो ऐसे में ब्रैक्ट ब्रैक्टियोली सब कुछ पाया जा रहा है। तो डायग्राम के साथ साथ फार्मूला लिखते समय भी ध्यान दीजिएगा कि दोनों पार्ट वहाँ पर लिखे होने चाहिए। एंड्रोसियम, अब बात करते हैं एंड्रोसियम की। स्टेमेन्स इनफाइनाइट, स्टेमेन जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टेमेन की संख्या कितनी होती है, ढेर सारी होती है। पॉलीएंड्रस, सभी स्टेमेन्स एक दूसरे से फ्री होते हैं। पॉलीएंड्रस टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, फ्री होते हैं। जब एंड्रोसियम फ्री होंगे, एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे तो पॉलीएंड्रस, जब फ्यूज होंगे, जुड़े होंगे तो गैमोएंड्रस बोलते हैं। स्पायरली अरेंज, स्पायरली मतलब रिंग में अरेंज होंगे, स्पायरल शेप रिंग में अरेंज होंगे, एक के बाद एक। फिलामेंट लॉन्ग होगा, जो फिलामेंट होता है इसका लॉन्ग होता है, काफ़ी लॉन्ग होता है। डाइथिकस, थिका कितने होंगे, दो होंगे। बेसिक फिक्स्ड, बेस पर जुड़ा होगा। अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ मीन्स टाइप्स ऑफ एंड्रोसियम ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट अटैचमेंट के आधार पर एंड्रोसियम कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने वीडियो बना दिया है। तो एक वीडियो हमने एक बनाया है पूरा एंजियोस्पर्म का ही है, उसमें कई फैमिलीज पहले ही अपलोड कर दी गई। ये तो रिसेंटली मैं आपको नए तरीके से उसको मॉडिफाइड करके बता रहा हूँ। एक्चुअली में रेनोकुलेसी फैमिली पहले भी बताया जा चुका है, वीडियो आपको मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी एंजियोस्पर्म, उस प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, आपका पूरा का पूरा जो डाउट है, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको मिलेंगे और वहाँ पर आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। एंड एक्सट्रोड्स, एक्सट्रोड्स मीन्स यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका मेचुरेशन से है, यानी जो एंड्रोसियम है मेच्योर होंगे और आउटसाइड की तरफ मूव करेंगे, फटेंगे, ठीक है, आफ्टर मेच्योर। जैसे इसका देखिए घुमा हुआ मुंह, आप देख सकते हैं, इसका आगे का भाग सामने की तरफ मुड़ा हुआ है, और अगर इंट्रोड्स होता तो ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता। मीन्स अगर कहें तो ऐसे हम अगर बना के आपको दिखाएं, ये, तो इसको बोलेंगे एक्सट्रोड्स। इसी को अगर हम ऐसे बनाएं, इंट्रोड्स, मतलब ये दोनों तरीका ये है। फिर आ गया नेक्स्ट गानीशियम। तो आइए गानीशियम पे आ जाते हैं। फिर एंड्रोसियम आपको पता चल गया न्यूमरस है, सभी पोली हैं, ठीक है, तो उसको आपको फ्यूज नहीं करना है। गानीशियम देखिएगा, पॉलीकार्पेली, कई कार्पेल्स हैं, कार्पेल्स की संख्या कितनी है, कई कार्पेल ढेर सारे हैं। एपोकार्पस है, जब कार्पेल्स एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो वहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है सिनकार्पस, लेकिन जब एक दूसरे से फ्री होंगे तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है एपोकार्पस, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखते रहिएगा। ये देखिए कार्पेल्स कितने हैं, ढेर सारे लगे हुए हैं, सब के सब फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, इसलिए इसको बोलेंगे एपोकार्पस, ठीक है। फिर उसके बाद है ओवरी सुपीरियर। ओवरी कैसी होगी, क्योंकि वहाँ हाइपोगाइनस कंडीशन था फ्लावर में, तो ओवरी कैसी हो जाएगी, सुपीरियर हो जाएगी। लाकुलर, यूनिलाकुलर, हर एक कार्पेल में, क्योंकि एक एक कार्पेल अलग अलग सब कुछ है, इसलिए एक कार्पेल्स में एक ओबिल होगा, तो एक लाक्यूल मीन्स एक ही लाक्यूल होगा, और हर एक लाक्यूल में एक एक सिंगल ओबिल लगे होंगे। तो लिखा हुआ है 1 ओबिल इन ईच लाक्यूल, हर एक लाक्यूल में एक ही ओबिल होगा, ओके। प्लेसेंटेशन जो होगा दोस्तों बेसल होगा। प्लेसेंटेशन कैसा होगा, बेसल टाइप का होगा। बेसल मतलब बेस पर लगे होंगे। ये हो गया लाक्यूल, बाहर से देखने पे कार्पेल, अंदर से जो स्पेस है उसको लाक्यूल बोलेंगे।
और इसमें जो ओव्यूल लगा होगा यहाँ बेस पर लगा होगा, ठीक, इसको बेसल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। स्टाइल एब्सेंट, स्टाइल जो होगी एब्सेंट होगी ही नहीं। स्टिग्मा सिंपल एंड स्टिकी, स्टिग्मा जो होगा सिंपल होगा और स्टिकी सब्सटेंस इसके ऊपर पाया जा रहा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा फैमिली का डिस्क्रिप्शन है जो हमने आपको बताया। कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसी बेसिस पर अब आपको फ्लोरल फार्मूला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे डायग्राम, ब्रेक्ट प्रेजेंट है, ब्रेक्टियोली प्रेजेंट है, एक्टिनोमार्फिक पाया जाएगा, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स की मात्रा 5 है, सभी फ्री हैं, कोरोला की मात्रा 5 है, सभी फ्री हैं। बहुत सिंपल है, ऐसे आप देख सकते हैं डायग्राम में। देखिए ब्रेक्ट पाया जा रहा है तो BR, ब्रेक्टियोली है तो BRL, ठीक है। एक्टिनोमार्फिक पाया जा रहा है क्योंकि सभी एंगल से आप कट करेंगे तो इसको 50% में बढ़ जाएगा, बहुत सिंपल है। बाइसेक्सुअल है अगर तो अब बाइसेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में हैं तो बाइसेक्सुअल हो जाएगा, वही फ्लोरल फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। कैलिक्स की संख्या 5 है, आपने ऊपर देखा, पाँचों में से 5 फ्री हैं इसलिए 5 फ्री है। अगर फ्यूज होता तो इसके चारों तरफ हम क्या लगा देते, ब्रैकेट लगा देते 5 के चारों तरफ। कोरोला भी कितने हैं, 5 हैं, सब के सब फ्री हैं। एंड्रोशियम, दोस्तों एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम न्यूमरस है इसलिए यहाँ पर अनंत लगा दिया गया है, न्यूमरस लगा दिया, इनफाइनाइट लगा दिया गया है। गाइनीशियम 5 है और सुपीरियर ओवरी है इसलिए नीचे लगाया गया है माइनस का निशान। तो इस तरीके से फार्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे इसके इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट पर। तो इस फैमिली का इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। कुछ ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रननकुलस, पहला हमने आपको बताया जलधनिया, रननकुलस एसेलरेटर जिसे हम बटरकप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्पीशीज है जो जनरली ऑर्नामेंटल में लगाई जाती है। रननकुलस एसेलरेटर ऐसी स्पीशीज है जो आपको नॉर्मली ऐसे बाहर आपको देखने को मिल जाती है, तालाबों के किनारे साइड में मिल जाती है आपको देखने को। लेकिन ये जो स्पीशीज है इसको ऑर्नामेंटली लगाया जाता है, घरों में, कॉलेजों में, विद्यालयों में, स्कूलों में, हर जगह लगाया जाता है। उसके बाद थैलिक्ट्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। मीडो रुई के नाम से जाना जाता है ये। क्लेमेटिस ब्रिजिंस वोवर, ब्रिजिंस वोवर के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक। उसके बाद है एनीमोन, बिंड फ्लावर के नाम से जाना जाता है ये। उसके बाद डेल्फिनियम लक्ष्यपुर के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। अब आ गया इसी में नेक्स्ट हो जाएगा एकोनिटम, एकोनिटम हो जाएगा इंपॉर्टेंट। इक्विलिजीनिया ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। निगेला, निगेला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है ये निगेला। कल्था, मार्स मैरीगोल्ड के नाम से जाना जाता है ये, मार्स मैरीगोल्ड, जो मेन मैरीगोल्ड है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है पियोनिया, पियोनिया पियोनी के नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्लांट है। सब के सब सजावटी पौधे हैं। 10 प्लांट यहाँ पे हमने बता दें, 10 जनरा बताए हैं, उसकी स्पीशीज कई यहाँ पर दी गई हैं। तो सब के सब आप लोगों को अपनी कॉपी पे नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि प्लांट के नाम याद होना उतने ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली डिस्क्राइब करना, फैमिली को पढ़ना समझना, उतना ही ज़्यादा प्लांट के नाम याद होने ज़रूरी है। जैसे किसी ने पूछ लिया इस फैमिली का, इस प्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको याद होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको फैमिली तैयार करना ज़रूरी है, ठीक है, और प्लांट के नाम याद रखना। अब आगे बात करेंगे मेडिसिनल। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं इस फैमिली के जो मेडिसिन में यूज होते हैं, मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं क्या है। रूट्स ऑफ एकोनिटम नेप्लस, एकोनिटम नेप्लस एक ऐसा प्लांट है जिसकी रूट, जिसकी जड़ जो होती है वो यूज होती है। सोर्स ऑफ एकोनाइट्स यूज फॉर रूमेटिज्म एंड नर्व सेडेटिज्म, तो इन सब में यूज होता है। रूट्स ऑफ एडोनिस एस्टिवेलिस, इसकी भी रूट इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर रूट ही इस्तेमाल हो रही है। सम स्पीसीज ऑफ क्लेमेटिस आर यूज एज ए रेमेडी फॉर लेप्रोसी एंड ब्लड डिजीज, ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं उन सब में ज़्यादातर यूज होता है क्लेमेटिस प्लांट। तो एडोनिस, एकोनिटम, क्लेमेटिस। अगला है
जूस ऑफ सम स्पीसीज ऑफ रैनकुलस, रैनकुलस की कुछ स्पीसीज का जो जूस होता है उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला है रूट ऑफ एक्टिया स्पाइकेटा, एक्टिया स्पाइकेटा बेनबेरी बोलते हैं इसको। सेवरल हिमालयन स्पीसीज ऑफ डेल्फिनियम सच एज डेल्फिनियम ब्रूनोनियनम, ये प्लांट हो जाएगा। इसकी कई स्पीसीज यहाँ पर दी गई हैं, सब कुछ आप लोग क्या करेंगे सीधे सीधे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट है हेलेबोरस नाइजर इज यूज फॉर क्रोनिक स्किन अफेक्शन एंड वार्म्स, स्किन अफेक्शन में इसका यूज होता है। प्लांट्स ऑफ एनिमोन पल्सटैलिया, ये भी प्लांट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट प्लांट थे वो सब के सब हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब आपका काम है कि आप उसे लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो आपको बनाया है। काफ़ी इसको PDF पहले प्रिंट करानी पड़ती है, बनवानी पड़ती है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो आई होप कि आप सब इस मेहनत का अच्छी तरीके से आप लोग भी फ़ायदा उठाएंगे और वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सभी नोट्स बना करके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बना लीजिए और सभी दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए, जिससे कि और लोग भी हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहें। उनको ऐसे ही फैमिलीज़ का जो वीडियोज़ है आगे मिलता रहेगा। अभी पहली फैमिली है, आगे आपको जितनी भी फैमिलीज है कोशिश यही रहेगी सब एग्ज़ाम से पहले आपको बता दिया जाए या नोट्स करा दिया जाए। इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।